हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। कौन है जिसको आप पे क्रश है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए, आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी। सो लेट्स सी, देखते हैं किसको है आप पे क्रश। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी हु हैज़ क्रश ऑन यू। पॉजिटिव रहिएगा गाइस, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, बट जितना होगा वेल एंड गुड। हु हैज़ क्रश ऑन यू। First we have massive regrets. Oh, we have police station. We have bad news. Maybe this person is a policeman. Yes. We have secret. Okay. Who has crush on you? We have moving on, letting go, loving you, free. Fake busy. Fucked up over you. Then we have ashamed, guilt, embarrassed, in the wrong. We have GPS. Shady. Definitely this person could be the one जो कि जैसे दिखते थे वैसे नहीं थे। बिकॉज ये इंसान जिसको भी आप पे क्रश है ना, इसने कुछ ना कुछ तो आपके साथ गलत किया गाइस, जिसकी वजह से राइट नाउ दे आर गिल्टी। इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया आप लोगों से। यस। बैड न्यूज़ कार्डो क्लैरिफाई करें, व्हाट इज़ दिस एनर्जी। बैड न्यूज़। ओके। अच्छा, सो गाइज हु हैज़ क्रश ऑन यू। किस इंसान को आप पे क्रश है? दिस पर्सन कुड बी द वन जो आपसे मूव ऑन करके गए हैं, क्योंकि इस पर्सन ने कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा बुरा किया है, उसको लेकर इस इंसान को राइट नाउ एक गिल्ट हो रहा है। बिकॉज इनको अब फील हो रहा है कि इन्होंने वाकई आपके साथ गलत किया है। आपके साथ कुछ ना कुछ रिश्ता तो इस इंसान का रहा है जिस इंसान को आप पे क्रश है। एंड दे आर डेफिनेटली, यहाँ पे इस इंसान ने नेविगेशन ऑन किया हुआ है किसी तरह से आपकी लोकेशन जानने के लिए, या आप कहाँ हो उसको जानने के लिए। बिकॉज ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ चेजिंग। लाइक अब लग रहा है कि अब ये इंसान जो है ना वो आपको चेज़ कर रहे हैं और चेज़ करना भी चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है पता नहीं आप लोग कहाँ पे चले गए हो। बिकॉज आप टोटली हो सकता है इस इंसान से आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो, आउट ऑफ जोन हो। कुछ भी नहीं ये पर्सन जानता कि आप कहाँ हो, क्या हो रहा है। दे नो नथिंग। बिकॉज इस इंसान को इस टाइम रिग्रेट हो रहा है। हो सकता है ये इंसान पास्ट में आप लोगों से फेक बिजी रहने का बहाना करते थे। जब आप इस पर्सन से बात करने की कोशिश करते थे, ये आपसे सही से बात नहीं करते थे, आपको बोलते थे वट एवर द जेंडर कि ये बिज़ी हैं या अभी बात नहीं कर सकते, ठीक है, काम का लोड है, काम का बर्डन है, समथिंग लाइक दिस, या किसी भी तरह से कि अपनी लाइफ में बिज़ी हैं या कुछ कर रहे हैं। तो उस चीज़ का भी इस इंसान को इस टाइम रिग्रेट हो रहा है। बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना, अभी भी ये पर्सन सीक्रेट्स इस पर्सन के बहुत सारे हैं आप लोगों को लेकर, लेकिन इन्होंने हाइड किया हुआ है। एंड दे आर ऑन अ साइलेंट मोड। लाइक दिस पर्सन इज टोटली जिप योर माउथ। सीक्रेट है इस इंसान का, आप देख सकते हो यहाँ पे। यस, इसलिए अभी भी आपको पसंद करते हैं, अभी भी इस इंसान को आप पे क्रश है, बट इन्होंने आपसे खुद मूव ऑन किया। आपसे मूव ऑन करने के बाद ये आपको लेट गो कर नहीं पा रहे। लाइक एक होता है ना इंसान टोटली किसी को भूल गया है, वो नहीं हो पा रहा इस पर्सन से। स्टिल दिस पर्सन इज़ लविंग यू। अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे आप लोगों से, फुली मूव ऑन नहीं कर पा रहा ये पर्सन, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे फुली, आपसे आगे बढ़ने के बाद भी, आप लोगों के साथ गलत करने के बाद भी। ठीक है, बिकॉज इस इंसान का कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है आपके साथ कार्मिक रिश्ता है, और हो सकता है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन ही इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपके साथ ख़राब किया है, कुछ ना कुछ आपके साथ गलत किया है।
तो यहाँ पे कार्मिक टाइज है गाइस आपका इस इंसान से। इट्स या कुछ ना कुछ लेसन आपने लर्न करने थे इस इंसान से, इसी वजह से आई फील आपका इस पर्सन से कुछ ना कुछ मीटिंग हुई थी, इंटरेक्शन हुआ था यूनिवर्स की तरफ से, बिकॉज आपको कुछ सीखना था इस पर्सन से मिलने के बाद। और हो सकता है आप सीख भी रहे हो और कुछ लोग सीख चुके हैं, लेकिन इस पर्सन ने गलत किया कुछ ना कुछ डेफिनेटली। बट राइट नाउ दे आर स्टिल विशिंग कि किसी तरह से जो है ये अपने इस गिल्ट से निकल पाएँ, बिकॉज इनको पता है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इस पर्सन को पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया आप लोगों के साथ, या जो किया वो नहीं करना चाहिए था। वी हैव इट्स जैजिबल, बट दे आर फीलिंग गाइस के यू गाइस आर वेरी सेक्सी राइट नाउ। आप लोगों की अपनी दुनिया है, आप लोग आप किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं हो। यस, आप फ्री हो चुके हो इन्होंने जो भी किया है। बट जितना ज़्यादा ये इंसान आपको फ्री देख रहा है, आपको अपने ऊपर फोकस देख रहा है, आपको अपनी लाइफ में टोटली, कुछ लोग देख रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बिकॉज ये इंसान आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे बिल्कुल भी उनको कोई क्लोजर नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि आप कहाँ हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दे हैव नो नथिंग। एंड फॉर सम ऑफ यू जिनको नहीं पता, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, या फिर आपको किसी भी तरह से ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू योर नंबर, आप GPS क्योंकि इस पर्सन ने ऑन किया हुआ है, या आप लोगों की तरफ पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन वो है जो कि विश कर रहा है कि किसी तरह से जो भी इन्होंने गलत किया है उस गिल्ट से ये पर्सन बाहर आ जाए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू लिटरली दिस पर्सन इज़ क्राइंग विद रिग्रेट्स। यस, बिकॉज इनको लगता है आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी अपनी एक लाइफ है, आपका फोकस आपके अपने ऊपर है, आपकी क्लास है, आप इस पर्सन को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, आप इस पर्सन से बात करना चाहते, आपका सारा फोकस अपनी विशेस को पूरा करने पे। एंड यू गाइस आर डेफिनेटली फुलफिल योर विशेस जो भी आपकी हैं लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर। एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है कुछ लोगों का, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। दिस पर्सन इज सर्चिंग यू गाइस, आप तक आना चाहता है ये पर्सन। वी हैव एम्प्रेस, यस, इनके सपने हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं विद द एम्प्रेस। दिस पर्सन रियली फॉलिंग इन लव विद यू गाइस बिकॉज इट्स अ हार्ट, एंड ये एम्प्रेस की एनर्जी है। ये जिस पर्सन को भी आप पे क्रश है ना, उनको लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ में हर चीज़ आपको मिल रही है जो शायद आप डिज़र्व करते हो, बिकॉज ये तो चलो आपको दे ही नहीं पाए ना, उसका भी रिग्रेट हो रहा है इनको कि क्यों नहीं दे पाए आपको। एंड राइट नाउ इस इंसान का सपने आप लोगों को लेकर हैं, जिन सपनों को ये पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज आपको ऑब्वियसली ये इंसान चाहता है, दैट्स वाई वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन रियली वांट टू से सॉरी टू यू गाइस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो गिल्ट हो रहा है ना, जिसकी वजह से ये पर्सन एम्बैरस्ड है, उसकी माफ़ी मांगना चाहता है ये इंसान आपसे, ताकि आपके और इनके दरमियान जो है वो सब कुछ सेटल डाउन कर सके ये पर्सन विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स इट्स केम अप रिवर्स। इनसे सब्र नहीं हो रहा गाइस, वी हैव द फूल। यस, इस पर्सन का पेशेंस जो है वो लूज़ होता जा रहा है, ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि गिल्ट बढ़ता जा रहा है ना, उस वजह से ये पर्सन अनकंट्रोलेबल होता जा रहे हैं। बट इनको ऐसे लगता है जैसे ये चाहते हैं कि रिस्क लें बस, लीप ऑफ फेथ के साथ, और आपके और इनके दरमियान सब कुछ सेटल डाउन कर जल्दी से कर लें। बिकॉज राइट नाउ विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जो है ना वो ज़्यादा पेशेंस रख नहीं पा रहे। अब वो चाहते हैं बस जल्दी से इनको रिवॉर्ड मिल जाए, इनका जो भी इन्होंने जितना भी इन्होंने पेशेंस किया उसका। एंड डाउन टू अर्थ एनर्जी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी शो करके ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म जो है वो कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। इनको लगता है कि आपके साथ इस इंसान का एक अच्छा कंपेटिबल बन सकता है, बिकॉज यू गाइज आर अ वेरी नर्चरिंग पर्सन। आप ब्यूटीफुल हो, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, आपके पास पीस है, आपके पास ग्रोथ है, आपके पास फर्टैलिटी है, इस पर्सन के पास भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट इस पर्सन की लाइफ में एक लव की कमी है जो कि इनको लगता है आपसे मिल सकता है, दैट्स वाई ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, इनको आप पे क्रश है।
यस, और ये क्रश से आगे लेकर जाना चाहते हैं, इस सिचुएशन को लव में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग के सब कुछ सेटल डाउन करना चाहते हैं, जिसका ये पर्सन इंतज़ार कर रहे थे और अब इंतज़ार इनसे हो नहीं रहा। पेशेंस अपना लूज़ करता जा रहा है ये पर्सन, बिकॉज दे रियली वांट गिव यू अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, दैट्स वाई। एंड ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, हो सकता है दिस पर्सन कुड बी योर बॉस और योर सीनियर। कुछ लोगों की सेम एज भी हो सकती है। नंबर 14, 3, 11, 2, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर सम ऑफ यू 20 एज हो सकती है, 27, 23, 25, 35, 32, 37, 30। लिब्रा, टॉरस, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट ये इंसान जो भी है ना गाइज, इनके सपने हैं आप लोगों को लेकर, जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। दैट्स वाई इस इंसान को अभी भी आप पे क्रश है, बिकॉज इनको पता है यू गाइज आर अ वेरी नर्चरिंग पर्सन एंड आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इंस्पायर कर रहे हो। इस पर्सन के कुछ ना कुछ इमोशंस हैं, सेंट्रल्स, जो कि ये पर्सन जो है ना वो अपने उन डिज़ायर्स को आपके साथ पूरा भी करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो दे रियली वांट गिव यू अ कमिटमेंट, जिसका इनसे वेट नहीं हो रहा। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिसके साथ हो सकता है आपने कोई बिजनेस किया था, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है ये पर्सन, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ ट्रैवलर, जिनको बिल्कुल फ्री रहना पसंद था, किसी कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते थे, किसी भी रिलेशनशिप में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल फ्री रहना चाहते थे, आज़ाद रहना चाहते थे। बट राइट नाउ ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनको जो है वो आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का मौका मिले, बिकॉज़ ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। Let's see more. Who has crush on you? We have Ace of Pentacles. We have, oh my goodness, it's a devil energy by the way. We have it's a King of Wands. And bottom of the deck energy है Magician की. They are manifesting you by the way. And हो सकता है आप में से भी कुछ लोग इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस पर्सन का स्टार साइन एरिस लियो सैजिटेरियस भी हो सकता है, जेमिनाई विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा टोरस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, 11 काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है नंबर, 14 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 55 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 16, 26, 36 ये भी एज हो सकती है, 21, 31। यस, सो ये जो भी गाइस आपका क्रश है ना, विद द डेविल एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक नया स्टार्ट आपके साथ करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये ना इनको दोबारा आपके साथ एक नए सिरे से एक न्यू वे में अपॉर्चुनिटी लेकर आके कनेक्ट होना चाहिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इनका जो नफ्स है ना इस पर्सन का, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, एक ऑब्सेशन है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना वो आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई दे आर मैनिफेस्टिंग यू एंड ये कुछ ना कुछ एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं आप लोगों की तरफ, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ एक अनब्रेकेबल सी बॉन्ड है जो ये पर्सन ब्रेक नहीं कर पा रहे। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन मैनिपुलेटर भी हो सकते हैं, यहाँ पर किसी तरह से आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन का फुली फोकस आप पे है, कुछ ना कुछ प्लान क्रिएट कर रहे हैं ये आप लोगों की तरफ एक न्यू कमिटमेंट लेकर आने का, एंड मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द मैजिशियन, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, बहुत स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ये पर्सन आपका लीडर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका सीनियर भी हो सकता है, जो कि आपके साथ कभी कनेक्ट नहीं रहे लेकिन बिजी रहते हैं आपको दिखाने के लिए। यस, एंड वो आपके साथ एक नया कनेक्शन बनाना चाहते हैं। लेकिन इनको मैनिपुलेट करना खूब आता है, मैनिपुलेट करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिनको ये जो पर्सन आपको पसंद करता है ना, आप भी इनको पसंद करते हो। यस,
तो ये अपनी सोल सेटिस्फाई करना चाहते हैं, आप लोगों से कनेक्ट होके आपके साथ नया कुछ कनेक्शन बना के, बिकॉज आप इस पर्सन का ड्रीम कम ट्रू हो, विश कम ट्रू हो, दैट्स वाई। बिकॉज इनको लगता है कि ये पर्सन सेटिस्फाई हो सकते हैं, इनको सोल सेटिस्फेक्शन मिल सकती है आप लोगों के साथ एक नया रिश्ता बना के, आपसे नए सिरे से कनेक्ट होके। कुछ लोग यहाँ पे एक मुझे ओल्ड सिचुएशन दिख रही है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बट राइट नाउ इस इंसान ने सब कुछ सीक्रेट रखा हुआ है। दिस पर्सन इज़ ऑन अ साइलेंट मोड, ठीक है, ये पर्सन खामोश है, सब कुछ इस पर्सन ने सीक्रेट्स में रखा हुआ है। बिकॉज राइट नाउ वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली उनको आपके सामने एक कनेक्शन की अपॉर्चुनिटी लेकर आने के लिए भी चीज़ों को प्लान करना है कि किस तरह से उनको अपनी ये विश पूरी करनी है। तो अपनी विश पूरा करने का वो इस टाइम प्लान कर रहे हैं, और इस दैट्स वाई दे आर टोटली साइलेंट। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 39 29 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 29 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेशन है आप लोगों की तरफ इस इंसान को, जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।